Good morning to all the dear students. Today I am going to teach you mathematics of class 7th. Exercise 13.4. In a given figure AB and CD are parallel lines. AB line और CD line parallel है. इनको एक लाइन इंटरसेक्ट करती है जिसका नाम है PQ. L पॉइंट पर और M पॉइंट पर रिस्पेक्टिवली इंटरसेक्ट करता है. CMQ 60 है. CMQ ये क्या है 60 है. तो देखिए LMD ये भी 60 होगा. क्यों होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल है. ये क्या है? दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं. अब देखिए ये एक लाइन सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है. ये 60 है तो ये 180 में से दोनों मिलाकर 180 होगा. तो 180 में से 60 माइनस करेंगे तो ये होगा 120. अब देखिए इससे बहुत सारी चीज़ें हमें पता चल गई. ये 120 होगा तो इसके वर्टिकली अपोजिट देखिए इसके अपोजिट एंगल ये वाला है, ये भी 120 हो जाएगा. और अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा. क्यों 60 होगा? क्योंकि ये क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल है. और ये 60 है तो ये 60 हुआ तो ये भी 60 ही होगा. ये 120 होगा. क्यों होगा? क्योंकि अल्टरनेट एंगल है. 120 ये है तो ये भी 120 होगा. ये 60 है तो ये भी 60 हुआ. इसी तरीके से हम सारे, और ये अगर 120 है तो वर्टिकली अपोजिट ये भी 120 होगा. तो इसमें हमें कुछ समझना नहीं है, इसमें सारे एंगल्स का को की वैल्यू बतानी है. तो देखिए क्वेश्चन में हमें क्या पता है? CMQ 60 डिग्री है. तो देखिए ये 60 है तो देखिए यहाँ ये 60 है तो LMD ये वाला एंगल LMD ये भी कितना होगा? LMD ये भी 60 ही होगा. इसके इक्वल होगा तो इक्वल है तो इक्वल कर. और अगर ये है तो ये वाला भी होगा. ये कौन सा एंगल है? ये एंगल ALM. अब इसमें मैंने आपको सारे बता दिए एंगल, आप अपने से खुद से लिख सकते हैं. देखिए आप जैसे ये वाला एंगल इसके इक्वल है तो LMD इसके इक्वल होगा. और बाकी PLB ये भी 60 होगा. और जो भी 60 हैं 1 2 3 4 एंगल 60 डिग्री के होंगे. और 120 के भी 4 एंगल्स होंगे. ये है तो ये है, ये है तो ये है. इन दोनों का नाम आपको लिख देना है. QMD और क्या हो जाएगा? CM. देखिए ये वाला एंगल कौन सा बनेगा? CML. इस तरीके से जो भी एंगल है उसको आपको इक्वल दिखा देना है. इसमें कुछ करना नहीं है, आपको बस केवल समझना है. जैसे देखिए ये लाइन है, इस पे एक लाइन ट्रांसवर्सल है. ये अगर हमें पता है 60 है तो ये भी 60 होगा. क्यों होगा? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल. अब देखिए ये सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन पर ये दोनों तरफ जो एंगल बनता है, एक तरफ ये पूरा वो 180 का होता है. तो ये 60 है तो ये 180 कितना होगा? 120 ये होगा. और अगर ये 120 है तो ये भी 120 होगा. ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है. और ये अगर 60 है तो ये भी 60 होगा. क्यों 60 होगा? क्योंकि देखिए ये क्या है, ये एंगल अगर 60 है तो ये एंगल 60 होगा. ये होगा तो ये अपने आप पता चल जाएगा. बाकी 120 ये होगा ही, ये 120 होगा ही. ऐसे हम कंफर्म कर लेंगे. अब बाकी देखिए इसमें क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में. इन द फॉलोइंग फिगर AB एंड CD आर पैरेलल. ABC और CD पैरेलल लाइंस हैं. इसमें ट्रांसवर्सल लाइन LM को ट्रांसवर्स कर रहा है. LMD क्या है? 35 डिग्री है. तो ये भी देखिए 35 हो जाएगा. क्यों हो जाएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल. अब एक लाइन पे अगर कोई एंगल बन रहा है तो ये वाला एंगल जो होगा इसमें से 180 टोटल मिला के 180 होगा. ये 35 है तो 180 में से 35 घटा दीजिए. ये 5 हो गया. 8 में से देखिए 180 में से 35 को माइनस कर दीजिए. 10 में से गया 5, 7 में से 3 गया 4, 145.
145 डिग्री ये हो जाएगा। 5 देखिए 10 हो गया, और 4 और 3 7 8 हो गया 180। इसी तरीके से जब ये 145 हो गया तो ये भी हो जाएगा 145 डिग्री। अब इस तरीके से हम सारे एंगल्स को पता कर लेंगे। ये 35 है तो ये भी 35 होगा, ये 35 है तो वर्टिकली इसके अपोजिट ये है, ये भी 35 होगा, और ये जब 35 होगा तो ये वाले अपने आप हो जाएगा 145। दो एंगल हमें पता चल जाए, बाकी एंगल हम खुद से पता कर लेंगे। 145 जैसे इसमें पूछा है ALM, तो ALM कहाँ है, ALM ये वाला कितना होगा 145 होगा, ALM का होगा 145। जो एंगल पूछा रहेगा PLA, P कहाँ है देखिए PLA, ये भी कितना होगा 145, दोनों इक्वल होंगे। ये ALM जो है ये 145 तो ये है, ये 35 होगा, ये 35 होगा। देखिए कैसे, इसको भी मैं बना के दिखा दे रहा हूँ। दो लाइन है, इसका एक ट्रांसवर्सल है, ये वाला हमें पता है कि कितना है, ये वाला 35 है तो ये भी 35 होगा। ये वाला एंगल देखिए, ये 35 है तो ये भी 35 होगा, और ये भी 35 होगा। तो AL और M, ये ALM जो होगा ये 35 होगा। ठीक, देखिए ALM ये 35 डिग्री होगा, ये 35 होगा, और जो आपका ये वाला एंगल है PLA, ये कितना होगा PLA, तो PLA कहाँ है, P यहाँ है, LA ये होगा 145 डिग्री। इसमें देखिए आपको समझना पड़ेगा, बाकी इसमें कुछ है नहीं। देखिए कोई भी एंगल अगर इस तरीके का, दो लाइन है, दो और स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। मेरी लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, लेकिन ये इस तरीके से अगर होगा तो ये वाली एंगल ये एंगल के इक्वल होगा, और ये एंगल देखिए ऐसे ही लाइन इस पर भी आई है तो ये एंगल इसके एंगल के इक्वल होगा, और ये एंगल जो होगा इसके इक्वल होगा, ये और ये आपस में इक्वल होंगे, तो याद रखिएगा। इसी तरीके से देखिए इन अ गिवन फिगर लाइन L पैरेलल टू M, N एक ट्रांसवर्सल है, N लाइन एक ट्रांसवर्सल है, 1 देखिए ये 40 है तो 3 भी क्या होगा 40 होगा। 1 के इक्वल एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, और अगर ये इक्वल है तो एंगल 5 भी इसके इक्वल होगा। क्यों होगा, देखिए वही चीज़ है, उसी लाइन पर इस तरफ कोण बना है, ये एंगल यहाँ बना है, ये जो है 5 है और 1 3 5 7 के इक्वल होगा, और ये कुल कितने डिग्री के होंगे, सारे एंगल्स 40 डिग्री के इक्वल होंगे। ये सब 40 होंगे, ये भी 40, ये भी 40, ये भी 40, ये भी 40। देखिए ये इसके वर्टिकल अपोजिट है, अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा, और ये 40 हो गया तो इसका वर्टिकल अपोजिट ये हो जाएगा। अब 40 में से कितना कम हो रहा है, देखिए ये अगर 40 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये 40 है, 140 ये हो जाएगा। देखिए अब दोनों मिलाकर 180 हो गया, 40 40 80 और 180 हो गया। बाकी जो एंगल बचा एंगल P और एंगल 4 और एंगल 6 और एंगल 8 ये आपस में इक्वल होंगे, और सब कितने डिग्री के होंगे 140 डिग्री के। आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे, इसमें सॉल्व कुछ नहीं करना है, ये बताना है कि इक्वल कौन कौन से होंगे। इसी तरीके से इन अ गिवन फिगर लाइन L is parallel to M transversal and cuts at the PQ respectively if A is 75। देखिए वन एंगल नंबर 1 जो है ये क्या है 75 है, तो एंगल 3 भी क्या होगा 75 होगा। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, क्योंकि 1 का वर्टिकली अपोजिट 3 है। अगर ये वाला एंगल तो इसके इक्वल होगा, क्योंकि देखिए
ये और ये भी इक्वल होंगे, और ये है तो इसका वर्टिकल अपोजिट कौन सा है, 7। अब ये हमें पता है कि 75 अगर ये है, ये हमारा एंगल जो है 75 है, तो 180 में से 75 माइनस कर दीजिए, 75 माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और यहाँ बचा 0, 105, ये वाला जो एंगल होगा 105 होगा। तो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 8। ये सब आपस में, ये वाले एंगल जितने भी हैं ये 75 डिग्री के हैं, और ये वाले जो एंगल हैं ये कितने के होंगे, 105 डिग्री के। अब सारे एंगल्स के मेज़र हम यहाँ बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में फिगर दिया गया है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी पैरेलल हैं आपस में, पी क्यू लाइन इनको कट कर रही है, एल एम आपस में क्या है, रिस्पेक्टिवली हैं, यानी पी क्यू को एल और एम पॉइंट पर काट रहा है, ट्रांसवर्स कर रहा है। अगर क्यू एम डी, यानी क्यू एम डी ये 100 है, तो ये देखिए दोनों मिलाकर 180 होना चाहिए, तो ये बचा कितना, 80। ये 100 है यानी 100 है, ये 80, 180 हो गया। अब ये 80 है तो ये भी 80 होगा, ये 100 है तो ये भी 100 होगा। अब ये 100 है तो देखिए सिंपल सी बात है कि ये भी 100 होगा, और ये 80 है तो ये भी 80 होगा। अब सारे के सारे आपको बता देने हैं। देखिए पी एल बी और जितने भी 100 हैं उसको लिख लीजिए, क्यू एम डी और कौन है 100, सी एम एल, ये सब क्या है 100 हैं, और जो हमारा सी एम क्यू, एल एम डी, ए एल पी और कौन 80 है, एम एल बी, ये सब क्या है 80 है। तो इन सबको हमें दिखाना है, बता देना है। हमने आपको बता दिया, अब एंगल का नाम करके इक्वल कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, इन अ गिवन फिगर एल इज पैरेलल टू एम, पी इज पैरेलल टू क्यू, एक्स वाई जेड टी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। देखिए वाई और एक्स दोनों एक ही लाइन पर हैं, तो ये क्या होंगे, इक्वल। देखिए ये x भी उसी लाइन पर है, y भी उसी लाइन पर है, ये भी उसी लाइन पर है, उसी तरीके से। तो देखिए ये आपस में क्या हो जाएंगे, z का वर्टिकल अपोजिट एंगल हमें पता है। देखिए इसी लाइन पर ऐसे ये भी बना है, ये भी इसको ट्रांसवर्स कर रहा है, ये भी ट्रांसवर्स कर रहा है, और दोनों आपस में भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है। अगर ये पैरेलल ना होते तो इक्वल ना होते, ये सारे एंगल इक्वल होंगे, यानी x इक्वल्स टू वाई, सारे एंगल इक्वल्स टू एंगल t, और हमें एक एंगल z पता है, x y z, सॉरी z भी पता है, तो एंगल z भी इसके इक्वल ही होगा। तो ये सब मिलाकर के 80 होंगे, सब 80, ये भी 80 का है, ये भी 80 का, ये भी 80 का, ये भी 80 का। क्यों होगा, क्योंकि देखिए z का तो हमें वैल्यू पता चल गया ऑलरेडी, तो हम इसका भी पता कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। इसका सेकेंड पार्ट हम अगली वीडियो में बताएंगे, इस सारे एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।